दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मैं अभिषेक शर्मा आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है उसको लेकर सभी स्टूडेंट बहुत परेशान हैं, जिनने वर्ग 1 का एग्ज़ाम दिया है, वर्ग 2 का एग्ज़ाम दिया है और वर्ग 3 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ना सिर्फ एमपी टेट की बात कर रहा हूं, बल्कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टूडेंट शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक फील्ड से उनका जुड़ाव है, वो सभी बहुत परेशान हो रहा है कि ये शिक्षा नीति कब से लागू होगी, कितना इसका असर पड़ेगा और कितनी रुकावटें आ सकती हैं। बहुत परेशान हैं। लेकिन मैं फ़िलहाल बात करूंगा इस वीडियो में हमारे जो सभी दोस्त हैं जो वर्ग 1 और वर्ग 2 का एग्ज़ाम दे चुके हैं, 2018 से परेशान है। कोई ना कोई अड़चन हर बार आ जाती है। जैसे ही शिक्षक भर्ती पूर्ण होने की कगार पर आती है, कोई ना कोई अड़चन बार बार आ जाती है और शुरुआत से लेकर अभी तक बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। मानसिक जो परेशानी पैदा होती है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा कर देती है और स्टूडेंट उसको शुरुआत से ही झेल रहे हैं। चाहे सरकार का बदलना हो, 2 बार तो सरकार ही बदल गई है, फिर बीच में कोरोना आ गया है और भी बहुत सारी उठापटक चल रही हैं, आंदोलन करने पड़ते हैं, कहीं कुछ अनशन करना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो फिलहाल मैं आपकी जो समस्या है, जो दुविधा है, उसको तो मैं इस वीडियो से दूर कर ही देता हूँ। जितना मुझसे बन सकेगा उतनी मैं आपकी जो टेंशन है उसको कम करने की कोशिश करूँगा और प्रयास करूँगा जल्दी से जल्दी भर्ती कराने की और ज़्यादा से ज़्यादा पद बढ़वाने की। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप लोगों को भी पता होगा, जब से आपके नोटिफिकेशन आए हैं, फॉर्म भरे हैं, तभी से आपके एग्जाम को कवर कर रहे हैं और जितना बनता है सभी लोग मिलकर साथ आगे बढ़ते हैं, प्रयास करते हैं सभी चीज़ों का। तो अभी मैंने पिछला वीडियो बताया था, उसमें मुख्य बिंदु आपको बताए थे कि जो शिक्षा नीति लागू होगी उसमें क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या क्या नए नियम अप्लाई किए जा सकते हैं। तो आपकी जो ये भर्ती है ये 2018 की है। अभी कोई ऐसा नहीं कि अभी अभी आपका नोटिफिकेशन आया है, ये एग्ज़ाम अभी हुआ है, ये 2018 की है। तो इस पर कौन से नियम लागू होंगे, वर्ग 3 में क्या नियम लागू होंगे, इसको लेकर मैंने देखा है कि लगभग हर एक स्टूडेंट परेशान है। उसको चिंता सता रही है कि अब नए नियम अगर लागू हो जाएंगे तो परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। वैसे भी तो परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये देखिए आप लोग, मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी जो नई नई बातें हैं वो बताई थी जो अभी लागू होने वाली हैं। लेकिन आज आपके लिए जो अच्छी खबर आई है वो ये है, देखो रोज़ आजकल शिक्षा नीति के बारे में आता है क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा नियम हैं जो लगभग हर किसी को पता नहीं होगा। पीडीएफ में बहुत सारे नियम दिए गए हैं, स्कूली शिक्षा को लेकर भी, उच्च शिक्षा को लेकर भी। इसका एक अलग विभाग बना दिया गया है, मंत्रालय बना दिया गया है और फॉर्मूला चेंज कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपके काम की जो इस वीडियो में मैं बात बताने वाला हूँ वो ये है कि ये मैं आपको पहले दिखा दूँ। हाँ, ये देखिए, डिजिटल लर्निंग के लिए पहली बार केंद्र में ही इकाई बनेगी। ये बहुत सारे चेंजेस होंगे, बहुत सारे बदलाव होंगे। लेकिन आपके मन में जो सवाल पैदा हो रहा है वो ये हो रहा है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपको पिक्सल क्वालिटी सही नहीं दिख रही है तो 360 कर सकते हैं, 480 कर सकते हैं, आपको अच्छी क्वालिटी दिख जाएगी। अदरवाइज आपको समझ में तो सब आ ही रहा होगा क्योंकि मैं बोलकर भी आपको बता रहा हूँ। देखिए अभी इसमें क्या लिखा हुआ है, नई नीति कब लागू होगी, क्या पढ़ाई का पैटर्न एकाएक बदल जाएगा। देखिए जैसे अभी नई शिक्षा नीति के बारे में सबको 2-3 दिन पहले ही पता चला है। अब सब कोई इस असमंजस में है कि अभी अगस्त का महीना चल रहा है, अभी नया सत्र शुरू हो रहा है, तो क्या इसी सत्र से चालू हो जाएगी। सीटीईटी के जो एग्ज़ाम होते हैं, एमपी टेट में जो एग्ज़ाम हुए, क्या इस पर ये लागू होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये फैसला बहुत सालों के बाद आया है और एक नहीं, इसमें अनेक बदलाव किए गए हैं। अब नए सिरे से गठन किया जाएगा, मंत्रालय बन रहा है, विभाग बन रहा है, जीरो से लेकर, मतलब बोलते हैं फर्श से लेकर अर्श तक, ज़मीन से लेकर आसमान तक बहुत ज़्यादा बदलाव होने हैं। एक दिन में, एक महीने में या एक साल में होना असंभव है। इसलिए पढ़िए आंसर जो दिया गया है, नई नीति कब लागू होगी, क्या पढ़ाई का पैटर्न एकाएक बदल जाएगा। आंसर क्या है, एकदम नहीं बदलेगा। एक दशक में धीरे धीरे बदलाव होगा। जैसे 10वीं की परीक्षा का नया पैटर्न 2022-23 तक आएगा, 2024-25 में 12वीं का नया पैटर्न आएगा। प्री प्राइमरी की शिक्षा और पहली कक्षा के लिए 3 महीने का प्रीपैरेटरी मॉड्यूल सिस्टम तैयार किया जाएगा। मतलब अभी इन सारी चीज़ों को बदलने में बहुत टाइम लगेगा। और आपकी जो शिक्षक भर्ती है 2018 की है, वर्ग 1 और वर्ग 2 वाली, तो अभी 2020 में यह पूर्णतः संपन्न हो जाएगी और आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगस्त का महीना चूंकि त्योहारों का महीना है, इसलिए 15 अगस्त के पहले आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन कोशिश यही की जाएगी, कराई जाएगी, प्रयास किए जाएंगे कि आपके अगस्त के आखिरी महीने में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने लगे और सितंबर के महीने में आपको ज्वाइनिंग मिल जाए। ये बात कर रहा हूँ मैं, जो आपकी ज्वाइनिंग होनी है वर्ग 1 और वर्ग 2 की। अब रही बात वर्ग 3 की, तो मैंने कुछ ऐसे यूट्यूबर्स को भी देखा है जिनने वर्ग 1 और वर्ग 2 का तो बता दिया है साफ साफ शब्दों में कि नई शिक्षा नीति लागू नहीं होगी, लेकिन उनने यह नहीं बताया कि वर्ग 3 में भी लागू नहीं होगी। तो ये मैं बता देता हूँ कि वर्ग 3 में भी लागू नहीं होगी क्योंकि ये नोटिफिकेशन आपका पहले आ चुका है। एग्जाम डेट, फॉर्म भरा लिए गए हैं, उन्हीं नियमों के तहत, भले ही ये पात्रता परीक्षा हो, एलिजिबिलिटी टेस्ट हो या कुछ भी हो, लेकिन जो नियम आपके हैं वो यही रहेंगे। और आपकी भर्ती भी, जो वर्ग 3 की भर्ती है, यह आपकी अगले साल तक, मतलब ये महीना आने तक, जून जुलाई आने के पहले तक हो जाएगी। यानी आप ये मानिए नई शिक्षा नीति है, इसमें जो बदलाव हुए हैं वो ज़्यादातर बदलाव आपको अब अगले सत्र से देखने को मिलेंगे। यानी 2021 से आपको देखने को मिलेंगे। कब? नए सत्र से, जुलाई अगस्त से। तब तक आपकी भर्ती वर्ग 3 की भी हो जाएगी। आप लोग ये मान लीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्ग 1 और वर्ग 2 में जो अभी शिक्षक बन गए हैं, जिनका चयन हो गया है,
भले ही थोड़ी सी टाइम लिमिट बढ़ गई है, ज़्यादा टाइम हो गया है, अभी भर्ती हो नहीं पाई है, लेकिन जितनी भी भर्तियाँ आपकी होंगी वर्ग 1 और वर्ग 2 में, ये मैं लकी ही कहूँगा कि आप लोग लकी हैं कि शिक्षा नीति लागू होने के पहले आप लोगों का चयन हो गया है। और वर्ग 3 में भी जितने स्टूडेंट हैं उन सबके पास अभी मौका है। देखिए, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि शिक्षक बनने का ये शानदार आपके पास अवसर है, जो थोड़ी सा आसान है, क्योंकि शिक्षा नीति लागू हो जाने के बाद अब जो वैकेंसी आएंगी वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 की 2022-23 में पुनः वैकेंसी आएंगी वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की, उसमें यह शिक्षा नीति लागू होगी और सारा कुछ जो होगा वो नए पैटर्न से होगा, नए तरीके से होगा, नए बदलाव के साथ होगा। उसमें इंटरव्यू की भी स्कीम रहेगी, फिर रिटन टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा, डेमो क्लास भी आपकी ली जाएगी, मतलब आपका डेमो लिया जाएगा कि आपका पढ़ाने का तरीका, आपके पढ़ाने का अंदाज कैसा है। उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा, यानी 2 से 3 राउंड आपके रहेंगे अगली बार से। इस बार तो केवल आपका रिटन एग्जाम ही हुआ है, इसलिए अभी जिसके पास भी टाइम है, देखो वर्ग 1 और वर्ग 2 में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट, वर्ग 1 में तो अभी काफ़ी चांस मिलेगा जिनकी भर्ती हो जाएगी, दूसरी भी काउंसलिंग होगी, वर्ग 2 में भी चयन होगा स्टूडेंट्स का, लेकिन निरंतर पढ़ाई करते रहें वर्ग 3 की, क्योंकि वर्ग 3 आपके पास एक आखिरी मौका रहेगा, उसको बिल्कुल ना गंवाएं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे तैयारी करनी है, कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, उसमें जुड़कर आप लोग ग्रुप में जुड़ जाएं, उससे उस लिंक से जुड़ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया गया है, नंबर दिया गया है 9981167757। तो मेरी ये कोशिश है कि जितने लोग रह गए हैं, जितने लोग जॉब डिजर्व करते हैं, इस बार वर्ग 3 में उन सभी का सिलेक्शन हो जाए। मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जितने लोग चैनल से जुड़े हैं, बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ है। मैंने स्टार्टिंग के जब रिजल्ट आया था तब बहुत अपने वीडियोज़ में दिखाए भी है सभी स्टूडेंट्स को, और जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी करते रहें। जो डेट आपको दिख रही है वर्ग 3 की 26 सितंबर से, यही मानकर आप लोग तैयारी करें। हालांकि डेट आगे बढ़ेगी, ये डेट आपको दे दी गई है, जेएल पहरी की भी डेट दी गई है, लेकिन अभी एंट्रेंस एग्जाम जब तक नहीं होते, मैंने आपसे बोला था सीटेट का पेपर जब तक नहीं होता, एंट्रेंस एग्जाम जब तक नहीं होते, तब तक वर्ग 3 एग्जाम कराना असंभव है, इम्पॉसिबल है। इसलिए आप लोग लगातार तैयारी करते रहें। बहुत अधिक संख्या में लोग नोट्स मंगा रहे हैं घर पे प्रिपरेशन के लिए, स्टडी मटेरियल मंगा रहे हैं, ऑनलाइन भी ले रहे हैं। आप लोग भी पीछे न रह जाएं, बाद में पछताने का मौका ना दें आप लोग, क्योंकि वर्ग 2 में भी बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला है मुझसे कि काश आपसे पहले जुड़ गए होते, आपसे पहले स्टडी मटेरियल ले लिया होता तो शायद अभी तक काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाते। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरा मिशन सक्सेसफुल चल रहा है, उसमें मेरा टारगेट यही कि हर किसी को, जितने लोग भी मुझसे जुड़ रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो, 125 प्लस मार्क्स आए वर्ग 3 में, तभी सिलेक्शन होगा। निरंतर मैं संडे को टेस्ट लेता हूँ, गाइडेंस देता हूँ, मोटिवेशन देता हूँ, आपको टाइम टेबल देता हूँ, स्टडी मटेरियल देता हूँ, प्लानिंग देता हूँ, स्ट्रेटेजी देता हूँ। कहीं से कोई चीज़ की कमी नहीं रह जाएगी। घर बैठे आपकी 1 नंबर तैयारी होगी। ये नहीं रहेगा कि कोचिंग नहीं गए हैं या मार्केट की बुक्स तो किसी काम की नहीं है, नोट्स के सामने आप सभी मार्केट की बुक्स रख दें तो भी बराबरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। फिलहाल शिक्षा नीति आपकी लागू नहीं होगी वर्ग 1 में, वर्ग 2 में, वर्ग 3 में, इसलिए बेफिक्र होकर, निष्फिक्र होकर अभी आप लोग इस बार तैयारी करने अपना बेस्ट दे लें वर्ग 3 में। इसके बाद फिर आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा। अगर लागू होती तो मैं आपको इंटरव्यू कैसे देते हैं, डेमो कैसे बनाना है, कैसे देना है, ये सब के वीडियो भी मैं आपको इसी चैनल पर दूंगा। इसलिए आप लोग जुड़े रहें। जितने भी लोग नए हो, चैनल को पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि निरंतर आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे जब तक भर्ती नहीं हो जाती। वर्ग 1 की, 2 की और वर्ग 3 के भी एग्जाम होगी, ज्वाइनिंग होगी, सब कुछ होगा, पूरा कवर करेंगे। ये पूरी फैमिली है, आप इसके मेंबर हो, आप सब इसका हिस्सा हो, परिवार का। जितने लोग प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, सभी लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। अपनी सेहत का ख्याल रखें, टेक केयर। वर्ग 3 महिला पर्यवेक्षक, पुलिस, एमपी पुलिस, जितने भी एग्जाम मध्य प्रदेश में होते हैं उन सभी के ग्रुप्स बना लिए गए हैं। बॉयज़ के अलग ग्रुप हैं, गर्ल्स के अलग ग्रुप हैं। चाहे तो आप लोग जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811671 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना, और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूँगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं, सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड, अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको पीडीएफ मिल जाएंगी।
ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।